आज इनकी एफआईए में हेयरिंग थी, जिनके खिलाफ इन्होंने एफआईए करवाई हुई थी वो लोग तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं थे। इतना वावेला मचाया था कि मैं इसको यहाँ पे बालों से पकड़ के घसीटूंगी। जहीर की इतनी सगी है ये और जहीर इनका भाई है, तो ये 10,000 रुपया खर्च करके कराची जाके जहीर से मिलके क्यों नहीं आई? बात पता है क्या है, फेम तो इनको इस केस से ही मिला है। ये और इनकी बहन जो है वो मेरे हस्बैंड को कैसे जानती है, मुझे किसी से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मेरे साथ डॉक्टर नबीहा साहिबा मौजूद हैं क्योंकि आज इनकी एफआईए में हेयरिंग थी, जहां पे हमने देखा कि डॉक्टर साहिबा मौजूद थी, वहां पे बुशरा शकील साहिबा मौजूद थी और असद जाफरी साहब थे। और वो लोग जिनके खिलाफ इन्होंने एफआईए करवाई हुई थी, कंप्लेन करवाई थी एफआईए में, वो लोग तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं थे, जिनमें ना ज़ैना साहिबा मौजूद थी वहाँ पर और ना ही जो बाकी यूट्यूबर्स जिनके खिलाफ कंप्लेन थी वो मौजूद थे। तो हम इनसे पूछेंगे आज ये वहाँ पर गई थी, इनका मौक़िफ़ क्या था, आज एफआईए वालों ने इनको क्या पैगाम दिया है और क्या इन्होंने एफआईए वालों ने जो है मुखालिफ यूट्यूबर्स जिनके खिलाफ कंप्लेंट करवाई थी उनको वहाँ पे कॉल की थी और वो लोग वहाँ पे क्यों नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आज आपने देखा कि आप एफआईए में मौजूद थी, जिसमें आपके साथ बुशरा साहिबा भी थी और असद जाफरी साहब भी थे, तो आज आपका एफआईए में जाने का मकसद क्या था, क्यों आपको वहाँ पर बुलाया गया था? असल में एफआईए उससे पहले तो हम लोग जा रहे थे, मैं एक दफ़ा पहले भी जो है वो गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं बुलाया गया था और बाकी सबको बुलाया गया था, पर मैं सबके साथ जो है वो गई थी। इस दफ़ा मुझे बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आप अपना बयान हल्फी जो भी होता है कि आप ये दे दें कि ये जो एप्लीकेशन आपने दी है आप इस पे कायम है। जी जी। और वो मैंने जो है वो वहाँ पर दे दिया और उन्होंने उसको रिटर्न जो है वो अपने पास रख लिया। बाकी जो सबूत उन्हें चाहिए थे वो मैं पहले भी फॉरवर्ड कर चुकी थी उनको, और लीगली जो है वो मैंने आज भी उनको ये तमाम चीज़ें जो है वो अगेन भी उनको फॉरवर्ड कर दी हैं, जो कि यूएसपी में भी हैं और दूसरे रिटन फॉर्म में भी जो है वो मौजूद हैं। अब एफआईए जो है वो देखेगा कि क्या मामलात हैं। दूसरी पार्टी को हमने कहा था कि आप ज़रूर बुलाएं और आप उसको जो है वो हमारे सामने बिठाएं, क्योंकि हम 2 दफ़ा अगर आ चुके हैं तो जाहिर है कि उनका भी बनता है कि वो भी सामने आकर जो है वो बैठें और इसका जवाब दें। जब उन्होंने एफआईए के ऑफ़िस के अंदर जाकर इतना वावेला मचाया था कि मैं इसको यहाँ पे बालों से पकड़ के घसीटूँगी और मैं इसको मार दूँगी और मैं इसका जो है वो सब कुछ जो है वो तबाह कर दूँगी, या इतनी बदतमीज़ी उन्होंने जो है वो इस हवाले से जो है वो की थी, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि आ जाएं आप एफआईए में, आप जहाँ जहाँ बुलाएंगी मैं आऊँगी। और आप देख लें कि जहाँ बुलाया मैं वहाँ पर टाइम टू टाइम जो है वो मैं मौजूद रही हूँ। मेरे नाज़रीन भी इस चीज़ के गवाह हैं, आप भी इस चीज़ के गवाह हैं, तमाम मीडिया सोशल मीडिया भी गवाह है कि मैं वहाँ मौजूद रही हूँ, क्योंकि मैं सच पे कायम हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और मैं आज भी जो है वो वही बात कर रही हूँ। एक मेरा इंटरव्यू था, एक इंटरव्यू का इतना वावेला इन्होंने मचाया कि उस पर इन्होंने बदतमीज़ी शुरू कर दी, मुझे जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी, मुझे ये शुरू कर दिया कि इसको बालों से पकड़ के घसीटूंगी। ना सिर्फ इन्होंने बल्कि इन्होंने अपनी बहन से भी बदतमीज़ी करवाई। अब मुझे एक बात बताएं, मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर जो इस वक्त मॉर्निंग शो कर रहे हैं एक चैनल का, आप उसको जो है वो ऐसे बालों से पकड़ के घसीटने की बातें करते हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। हमने भी तो फिर एफआईए का रास्ता लेना था, हमारा भी तो हक बनता है कि हम वहाँ पर जाएं और एफआईए में जो है वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दें कि जो हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं सिर्फ इस बात पे कि मैंने ये कहा कि मैं ख़ुद विक्टिम हूँ। और मैं ख़ुद विक्टिम हूँ, मैंने जो है वो बात की कि ये इस तरह हमें तंग किया करती थी। अगर ये इतनी सगी हैं, जहीर की इतनी सगी हैं ये और जहीर इनका भाई है, तो ये 10,000 रुपया खर्च करके कराची जाके जहीर से मिलके क्यों नहीं आई? वो तो यही कहती हैं जनाब कि मेरा वो भाइयों की तरह, मेरा कुछ है भाइयों की तरह है, तो भाई को ऐसे अकेला इन हालात में छोड़ दिया, भाई को जेलों की जो है वो हवा खिलाई। क्यों जाती ना वहाँ जाके भाई का सारा केस परसू करती, वहाँ खड़ी होती, भाई जहाँ पर जो मौजूद था जब उसकी जो है वो हेयरिंग हो रही थी, जब वो उसे अदालत में लाया जा रहा था, तो बाहर खड़ी होकर जो है वो वहाँ से रिपोर्ट करती। तब मैं मानती कि जुनैरा का जो है वो वाकई ज़हीर भाई है और अपने भाई होने का, अपनी बहन होने का जो है वो इसने सबूत दिया है। ये किसी की सगी नहीं है। मैं आपको पहले भी अपने प्रोग्राम के जब आप लोगों ने मेरा पहला इंटरव्यू किया था, मैंने तब भी कहा था कि इनके साथ जो लोग खड़े हैं और जो लोग इनके साथ जो है वो बहुत लॉयल अपने आप को समझते हैं कि ये बहुत लॉयल हैं, ये किसी के साथ इनका अपना मुफाद जहाँ होगा ना, ये फ़ौरन से उनको भी जो है वो डॉच कर आ जाएंगी। यानी कि आज आपके मुताबिक अगर जहीर केस पे कुछ होता है, फोर्सफुल जहीर को वहाँ पे सज़ा मिलती है, वो बरी होता है या रिहा होता है, इस केस पे ख़त्म हो जाता है, तो ये जहीर से भी रिलेशनशिप ख़त्म कर लेंगे। ये जब तक जहीर केस में इनको फेम मिल रहा है। बात पता है क्या है, फेम तो इनको इस केस से ही मिला है। ये तो पाकिस्तान की पूरी आवाम जानती है, पाकिस्तान से बैठे बाहर भी लोग जानते हैं। ये कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया से इनका ताल्लुक़ है ये मुझे बता दें। ये जियो पे अगर इन्होंने जो है वो काम किया, उसके बाद ये लोगों को कॉल्स करके कहती रही हैं कि मैं जियो से जो है वो बात कर रही हूँ, जियो का नाम इस्तेमाल करती रही हैं, वहाँ से हटने के बाद भी ये क्राइम होता है।
कोई भी एंकर जब किसी चैनल के साथ एसोसिएट नहीं है तो वो उस चैनल का रेफरेंस दे के किसी को भी कॉल नहीं कर सकता या नहीं कह सकता। ये जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुछ हमारे जो है वो अथॉरिटीज़ के, चैनल्स के, इनको यही नहीं पता है। ये तो कहती हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ। चलें, ये तो वो बेहतर बताएंगे कि उनको रूल्स कितने पता कितना नहीं पता। आज आप एफआईए के ऑफिस में गए तो एफआईए वालों ने क्या कहा? इन्हें कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई वहाँ जी पे? इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और इन्होंने फ़ोन नहीं अटेंड किया उनका। इन्हें मैसेज भी जो है वो छोड़े गए, इन्हें नोटिस भी गए हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ का जवाब इसलिए नहीं दे रही हैं क्योंकि ये घर बैठे सारा कुछ जो है वो डील कर रही हैं। और जो घर बैठे ड्राइंग रूम में बैठे सोफ़े पे बैठ के सब कुछ डील कर ले, उसको अब देखें ना, जो शरीफ बंदा है, जो इज़्ज़तदार बंदा है, वो तो अपनी इज़्ज़त रखने के लिए जो है वो जाएगा ना। बिल्कुल जाएगा। जैसे तो आप एक दो दफ़ा देखा वहाँ पे एफआईए के ऑफिस में जी बिल्कुल, वो तो जाएगा, वो तो अपने आप को सही साबित करने के लिए हर जगह जाएगा। लेकिन जिनके भाई कॉन्टैक्ट्स हैं, जो वो धमकियाँ लगाती हैं कि मेरे जो है वो एजेंसियों में बंदे बैठे हैं और मेरे जो है वो आर्मी से ताल्लुकात हैं, मेरे फलाने से ताल्लुकात हैं, तो देखें ना उनके ताल्लुकात हैं। जिनका ताल्लुक होगा वो घर बैठ के काम करवा लेगा, जिनका ताल्लुक होगा वो घर बैठ के काम करवाएंगे, जिनका ताल्लुक नहीं है करवा रही हैं, वो दिखा रही चले जाते हैं वो। यस, वो दिखा रही हैं कि मेरा ताल्लुक है और मैं अपना ताल्लुक जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ और ये पाकिस्तान की पूरी आवाम देख रही है। कल को किसी के साथ भी कोई ऊंच नीच होती है तो जिम्मेदारी तो इन पर आएगी ना। ठीक होगा। तो मैडम नबीहा, मेरा आपसे अब आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप चाहती क्या हैं? कुछ ना कोई सेटलमेंट तो होती है ना किसी चीज़ की कि यार चलो अगर आपकी मेरी लड़ाई हुई है तो मैं आपको कहूँगा नबीहा साहिबा मेरे से गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आप मुझे कहेंगे यार मैंने कोई गलत अल्फाज बोले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो आप क्या चाहती हैं? नहीं, अगर मैंने कोई गलत अल्फाज बोले होंगे, अगर मैंने कोई गलत अल्फाज बोले होंगे तो माफ़ी मेरी बनती है मांगनी। यानी ये बताएं वहाँ पे जाकर कि नबीहा ने मेरे बारे में यहाँ पे गलत बोला तो आप वहाँ पे क्या गलत बोला? मैंने इनको अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल की, मैंने इनको धमकी लगाई, मैंने इनको बालों से पकड़ने की घसीटने की बातें की, मैडम अपने इंटरव्यूज में कुछ भी कहा। आपने अपने इंटरव्यूज में बहुत दफ़ा ये कहा है कि जनाब जुनैरा साहिबा जो है मेरे हस्बैंड को मैसेजेस करती थी ये वो, और उन्होंने तो मैंने जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो उन्होंने तो साफ इस बात से इनकार कर दिया कि मैं तो आपको नहीं जानती, मैं तो इनके हस्बैंड की दूर की बात कहाँ से आ गई। अच्छा, मैं अब आपको एक वीडियो दिखा दूँ यहाँ पे कि जिससे साबित हो जाएगा कि ये मेरे हस्बैंड को जानती हैं, ये मुझे जानती हैं। आप दिखाएंगी तो लोग इस चीज़ को ट्रस्ट करेंगे ना। मैं इर्तिज़ा आपको वीडियो दे देती हूँ, आप वो बेशक जो है वो ये स्क्रीन पर जो है वो चला दीजिए कि ये मेरे हस्बैंड को कैसे जानती हैं, ये और इनकी बहन जो हैं वो मेरे हस्बैंड को कैसे जानती हैं। मुझे किसी से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड एक प्रोड्यूसर थे, वो पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटीज़ को इंडिया भेजा करते थे, बाहर भेजा करते थे, उनके शोज़ होते थे और यहाँ पर भी जो है वो उन्होंने बहुत से लोगों को ऑब्लाइज किया और जिनमें से ये भी एक खातून मौजूद है जिनको ऑब्लाइज किया गया। कर लेते आप हैं, आप अपने जूनियर्स को ऑब्लाइज कर देती हैं। जी बिल्कुल। तो क्या अब ऑब्लाइज इसमें तो कोई हर्ज नहीं था ना, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी, किसी की नई शादी हुई हुई और आप उसे सुबह सुबह कॉलें करके ये कहें मेरे शूट कराओ, मुझे इंडिया भेजो, मैंने शूट करवाने हैं, तो ये कोई तरीका है? ये तो गलत बात है। तो आप उस चीज़ की हार तो नहीं निकाल रही, गुस्सा तो नहीं निकाल रही इनके ऊपर आ जाके? गुस्सा निकालना है, गुस्सा निकालना होता तो 10 साल पहले जो है वो निकालती ना। 10 साल बाद आके अब सिर्फ मैंने एक बात बताई कि ये खातून इस तरह की है, मुझे 10 साल पहले जो है वो इन्होंने मुझे तंग किया, मैंने ये बताया, मुझसे पूछा गया तो मैंने बता दिया, जब मुझसे कोई पूछता ही ना तो मैंने बताना किसको था? नाज़रीन, जो मैम नबीहा साहिबा के पास जो वीडियोस है हम स्क्रीन पे चलाएंगे भी कुछ पार्ट उसका कि क्या वाकई डॉक्टर साहिबा सच बोल रही हैं या जुनैरा साहिबा सच बोल रही हैं। क्योंकि देखें इस मामले को सॉर्ट आउट होना लाजमी है। डॉक्टर साहिबा एक नाम है, एक ब्रांड है पाकिस्तान का, वो एफआईए में जाती हैं और एफआईए ने कुछ कहा है कि अगर ये लोग उनके पास हेयरिंग में नहीं आते, उनकी कॉल पर नहीं आते, क्या वो स्ट्रिक्टली स्टेप लेंगे इनके खिलाफ? देखें, एफआईए वाले जो है ना वो इनकी भी सारी निगरानी कर रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं बैठ के, किसको अब्यूज़ कर रही हैं। इस केस के पूरे का पूरा इन्होंने जिस तरीके से प्रिटेंड किया, मैं नहीं कहती कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं कहती कि ये बिल्कुल गलत है, मैं इस मामले में कोई राय नहीं देना चाहती, लेकिन एक बच्ची को अपने माँ बाप से दूर करना और उसे इस चीज़ पे उकसाना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, भाग के शादी की है, शाबाश, तुमने जब अब शादी कर ली है तो तुम अपने शौहर के साथ ही रहो। कहीं उसका निकाहनामा जाली निकल रहा है, कहीं जो निकाह पढ़ा रहा है वो कह रहा है कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, कहीं जो है वो इनकी फ़ॉरेन फंडिंग केस निकल आते हैं, कहीं ये इस केस को लेके बाहर से इन्होंने पैसे मंगवाए। देखिए, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आपके सोशल मीडिया पे बहुत सा ऐसा गंद चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, साफ़ सुथरा चल रहा होता है कि जिस पर जो है ना वो लोग कहते हैं कि इस पे यकीन करें या इस पे यकीन करें। मैं इनको पर्सनली जितना जानती हूँ मैंने उतनी बात की कि पर्सनली ये किसी की भी सज्जन नहीं है, किसी की भी दोस्त नहीं है, किसी के साथ भी जो पैनल के साथ बैठता है यूट्यूब पर, यूट्यूब के एंकर्स हैं
उनके साथ बैठ के वो बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कल को उन पर भी कोई आ जाए तो ये उनका साथ भी छोड़ देंगे आने वाले वक्त में? नहीं, अगर इनको उनसे मुफाद होगा और जब तक होगा ये उन्हें साथ रखेंगे। चलिए जी, जाफरी साहब और मियाँ साहब, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप खुश नसीब हैं। अगर आपसे इनको मफाद है तो ये मरते दम तक आपको अपने साथ रखेंगे। अगर मफाद नहीं है तो आप भी चंद ही दिनों में इनसे अलहदा होते हुए नजर आएंगे हमें। अभी तो देखें, जाफरी साहब को तो नहीं अलग कर सकती ना जाफरी साहब और मियाँ साहब भी नहीं अलग हो सकते, क्योंकि ये और फिर मेरा ख्याल है वो बिलाल साहब भी नहीं अलग हो सकते। ये तीनों तो अभी जो है वो एक साथ जो है वो बैठे हुए हैं, और मेरा ख्याल है इसके बाद इनका जवाब ज़रूर आएगा। ये कहेंगी कि हम कभी भी अलग अगर नहीं मैं हो सकते। अगर ज़नारा साहिबा से मिलता हूँ, मैं उनको मनाता हूँ कि जनाब जो भी आपके और डॉक्टर नबीहा के मामला आते हैं ये बैठ के तय करें, तो आप इसमें रजामंद होंगी? मैं इर्तिज़ा बार बार ये कह चुकी हूँ कि मेरी इनकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। पर्सनल नहीं है, वो आपसे चलो अपने चैनल पे वो आपसे माफ़ी मांग लेती हैं कि मेरा डॉक्टर नबीहा ने माफ़ी मांगने की, ये देखें ये बड़ा पन है आपका। मैं नहीं माफ़ी मंगवाती किसी से। जो माफ़ी मंगवाता है वो कमज़ोर आदमी होता है कि ये बंदा मुझसे माफ़ी मांगे और मैं अपनी जो है वो बड़ंगी जो है वो मारूं और मैं कहूँ कि देखा मेरा रौब और दबदबा था, मैंने इसको दबा लिया और इसने मुझसे क्या क्या चाहती हैं? किस तरह ये मामला था, किस तरह आप भी एफआईए से जान छूटे, उनकी भी जान छूटे? मैं तो एफआईए नहीं गई। इर्तिज़ा एफआईए कौन गया था? ये गई थी पहले। वहाँ जाके शोर किसने मचाया था? इन्होंने। वहाँ जाके धमकियाँ किसने लगाई थी? इन्होंने लगाई थी। तो फिर मैं किस तरह कसूरवार हूँ? सर आपने तो जो बात की आप मुझे आज सबूत देंगी वो बात बिल्कुल सच है। इसका मतलब है ये झूठ की मतलब इन्होंने ववेला मचाया वहाँ पे जाके। बिल्कुल, ये भी और इनकी बहन भी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और ये अपनी बहन के लिए भी बहुत कोशिशें कर रही थी। उन दिनों एक प्ले बन रहा था इकरा के नाम से, जिसमें टाइटल रोल हमारी बहुत फिल्म स्टार मीरा का था, तो वो भी जो है वो वहाँ उसमें भी एंटर होने की कोशिशें कर रही थी। मुझे डाल दिया जाए। हाँ, कहीं जो है वो कोई बहन का करेक्टर, कोई साइड करेक्टर, कोई इस तरह करेक्टर मिल जाए। अच्छा देखिए, अब ये जो है ना अच्छा नहीं लगता। ये खातून है, बहुत सारी बातें मैंने नहीं की मीडिया पे, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो मैंने अभी तक नहीं खोले। वो अच्छी बात है, आपको नहीं खोलूंगी, इसका अजर भी आपको अल्लाह की ज़ात देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको इस तरह की, अगर इन्हें शोहरत चाहिए और इस तरह की शोहरत। जो आपने क्लिप हमारे दिए जहाँ, उस क्लिप में क्या है काइंडली थोड़ा बता दें। उस क्लिप में ये साबित हो जाएगा कि ये मेरे हस्बैंड को जानती हैं या नहीं जानती, इनका उनसे ताल्लुक है या नहीं है, इन्होंने उनके साथ जो है वो ये उनके साथ एसोसिएट थी या नहीं थी, बस। चलिए ठीक है, हमारी तो यही कोशिश है और यही अच्छा, मैं नहीं चाहती थी इर्तिज़ा, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये सब चीज़ें ऑन करूँ। पहली मैं आपको बता रही हूँ, इसकी इज़्ज़त भी मुझे उतनी ही अजीज़ थी जितनी अपनी इज़्ज़त, लेकिन बार बार मुझ पर बदतमीज़ी, मुझ पर लान तान, मुझे गालम गलोच, इवन इसने कहा कि ये बहुत जो है वो बेगैरत आंटी है। आप मुझे ये बता दें, दोबारा शुरू कर दिया इन्होंने वो ये चीज़ें इन्होंने जो है वो की। उसके बाद मैंने जो है ना वो इंटरव्यूज़ दिए ही नहीं किसी को। मैडम एक चीज़ कि मैंने कहा यार इनके साथ जो है ना वो मुंहमारी करना। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें आप सीनियर हमारी, आपने एक नाम बनाया पाकिस्तान के अंदर, चले वो आपसे माफ़ी ना मांगे, ठीक है, आपने नहीं माफ़ी अच्छी लगती, अगर वो ये कह रहे अपने चैनल के आइंदा के बाद मैं आपके ऊपर किसी टॉपिक पे आप पे बहस नहीं करूँगी, तो फिर तो आप साइड पे हो जाएंगे इस टॉपिक से। मैं साइड पे हूँ, मैं अभी भी साइड पे हूँ। इन्होंने मुझे जो जहाँ एफआईए में घसीटा हुआ है, जहाँ इन्होंने मेरा जो है वो मेरे मामले में जो मुझे नोटिस जो है उन्होंने भिजवाए हैं, मैंने उसको परस्यू किया है। मैंने उसके हिसाब से जो है वो मैं खड़ी हो रही हूँ वहाँ पे। अभी भी आप देख लें कि मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैंने इनके बारे में उसके बाद कोई बात नहीं की है, मैंने इनके बारे में कोई ऐसी चीज़, और अब भी जो आज सारी बातें की हैं ये सारी बातें मैं पहले कर चुकी हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज आप प्रूफ देंगे मैं और लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, वो मैंने आज जो है वो आपके चैनल के अलावा ये प्रूफ अब मैंने किसी और को नहीं दिया है, सिवाय ये एफआईए के और कहीं मौजूद नहीं है। इससे भी बड़े बड़े प्रूफ हैं। चलें जी, अल्लाह करे कि ये चीज़ देख के वो अपने आप को समझ जाए। मैं फिर ये कह रही हूँ कि मुझे इनकी इज़्ज़त का एहसास है, ख्याल है, इनको खुद अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं आ रहा। चलिए जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो क्लिप के बाद वो उनको भी ख्याल आ जाएगा, और आप तो पहले ही ख्याल कर रही हैं, तो मैं तो यही दुआ करूँगा ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट हो जी। डॉक्टर ने भी आप बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आप असल चीज़ जो है लोगों को बताती हैं ताकि लोगों को नजर आता है। अवाम ये कह रही है कि डॉक्टर नबीहा जो है वो इस केस में क्यों आ गई, इसके शौहर का उसके साथ ताल्लुक कैसे बन गया, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये पॉइंट जो है ना, ये जो मेरी आवाम के लिए, ये जुनैरा के लिए नहीं, ये किसी और के लिए नहीं, ये आवाम के लिए, कि आपको ये पता हो कि डॉक्टर नबीहा झूठ नहीं बोल रही। और मैं अगर हलफ देकर भी ये बात मैंने की है, तो आज मैं आपको सबूत भी दे देती हूँ कि ये और इनकी बहन मेरे शौहर को जानती हैं। चलें, ये तो बताएंगी वो इंशाल्लाह को जानती है नहीं जानती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।